हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अबाउट आइसोमेरिज्म बात कर रहे थे और हमने फिनिश कर लिया है अभी तक। कहां तक फिनिश कर लिया था? मेटामेरिज्म तक फिनिश कर लिया था। तो जब कार्बन एटम का अरेंजमेंट चेंज होगा, पैरेंटल कार्बन चेन चेंज होगी, तो चेन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी तो पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन स्ट्रक्चर जब किसी कंपाउंड का मिलेगा तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, देन इट गिव राइज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, एंड उसके बाद हमने रिंग चेन के बाद हमने बात किया था फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो व्हाट इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म? ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जहां पर फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा उसको हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप गिव राइज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस के कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट करेगी उसको कहेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल फंक्शनल में ध्यान रखना है, आइंस एंड डाइईन्स। आइंस एंड डाइईन्स आर फंक्शनल आइसोमर। आइंस एंड डाइईन्स जो है वो फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये बात याद रखना है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया मेटामेरिज्म के बारे में। तो सेम फंक्शनल ग्रुप सराउंडेड बाय द अल्काइल ग्रुप ऑफ different origin. Same functional group is surrounded by the alkyl group of different origin is called metamers. तो यहां तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। तो इट इज अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग स्ट्रक्चरल के लास्ट पार्ट पर बात करेंगे, दैट इज टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। टॉटोमेरिज्म it is a special type of functional isomerism. Special type of functional isomerism. It is a special type of functional isomerism. It is a special type of functional isomerism. यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समव्यवता है। It is a special type of functional isomerism in which one functional group is converted into another, in which one functional group is converted into another functional group. One functional group is converted into another functional group due to wandering nature of hydrogen, or any other atom. दूसरा कोई एटम भी हो सकता है, any other atom. Okay, तो in which one functional group is converted into another due to wandering nature of hydrogen atom, or any other atom. Okay, तो it is a special type of functional isomerism. यह एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समव्यवता है जिसमें एक क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन के भ्रमणशील प्रकृति के कारण, हाइड्रोजन वॉन्डरिंग मतलब होता है चलना, भ्रमण करना, घूमना, हाइड्रोजन के भ्रमणशील प्रकृति के कारण दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तित हो जाता है। इन विच वन फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फंक्शनल ग्रुप ड्यू टू वॉन्डरिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम और एनी अदर एटम। कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, कुछ कंपाउंड्स में रहता है, ठीक है ना, तो एनी अदर एटम। तो ये है टॉटोमेरिज्म का डेफिनेशन, इन विच वन फंक्शनल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अनदर ड्यू टू वंडरिंग नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये जो आइसोमेरिज्म है
It is also known as, this isomerism is also known as, तो it is also known as, it is also known as keto-enol isomerism. keto-enol isomerism, जब कीटो ग्रुप इनोलिक मतलब अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज होगा तो keto-enol isomerism, it is also known as keto-enol isomerism. प्रोटोट्रॉफी, हाइड्रोजन का मूवमेंट, हाइड्रोजन का वॉन्डरिंग नेचर, तो हाइड्रोजन किस फॉर्मेट में जाएगा, प्रोटॉन के फॉर्म में जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में मूव करेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोटोट्रॉफी. इट इज ऑल्सो नोन एज keto-enol isomerism, प्रोटोट्रॉफी. डेस्मोट्रॉफिज्म, बॉन्ड का माइग्रेशन डेस्मोट्रॉपिज्म है, डेस्मोट्रॉपिज्म. और डायनामिक आइसोमेरिज्म, इसको डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं क्योंकि कुछ कंपाउंड्स में जो फॉर्मेट है वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्जेबल भी रहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक आइसोमेरिज्म. तो इट इज अनदर नेम ऑफ टॉटोमेरिज्म. ये टॉटोमेरिज्म के अनदर नेम्स है. दिस आर द अनदर नेम्स ऑफ टॉटोमर्स. ओके, तो टॉटोमर्स कहेंगे, कीटो-इनोल आइसोमेरिज्म कहेंगे इसको, डेस्मोट्रोपिज्म कहेंगे इसको, प्रोटोट्रॉफी भी इसको कहते हैं. ठीक है, तो इट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कीटो-इनोल आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, है ना. ये है टॉटोमेरिज्म. क्या क्या अब ध्यान रखना है, कंपाउंड शो द टॉटोमेरिज्म, कंपाउंड शो द टॉटोमेरिज्म, शो द टॉटोमेरिज्म, शो द टॉटोमेरिज्म. किस कंडीशन में कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा, तो शुड हैव, पहली बात नंबर 1, कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. कंपाउंड शुड हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज कार्बोनाइल, साइनो, और कुछ में नाइट्रो भी होता है, साइनो एंड नाइट्रो, सच एज कार्बोनाइल, साइनो एंड नाइट्रो. तो वो ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप हो, साइनाइड ग्रुप हो या नाइट्रो ग्रुप हो, ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बोनाइल, साइनो या नाइट्रो ग्रुप है. ठीक है, दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट, कंपाउंड should have at least one acidic अल्फा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, वन acidic और अल्फा हाइड्रोजन. कंपाउंड शुड हैव एट लीस्ट वन acidic हाइड्रोजन, वन acidic हाइड्रोजन on alpha carbon, on alpha carbon, or presence of CH2 group between CH2 group between two pure carbonyl, CH2 group between two pure carbonyl group, between two pure carbonyl group, या दो कार्बोनाइल के बीच में एज अ सैंडविच CH2 ग्रुप
प्रेजेंट है, एज अ सैंडविच CH2 ग्रुप प्रेजेंट है दो कार्बोनाइल के बीच में। एग्जांपल के थ्रू अपने आप समझ में आएगा, है ना। तो दो कार्बोनाइल के बीच CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? वो कंपाउंड कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कार्बोनाइल ग्रुप, साइनो ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंस, और उसके साथ साथ ऐसे कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट पड़ोस के कार्बन पर, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाले कार्बन पर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या फिर दो प्योर कार्बोनाइल के बीच एज अ सैंडविच CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, वो कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। दैट कंपाउंड शो द टॉटोमेरिज्म। तो ऐसे कंपाउंड्स के अंदर टॉटोमेरिज्म मिलता है। अब बात करते हैं टॉटोमेरिज्म के एग्जाम्पल के बारे में। तो अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ टॉटोमेरिज्म, ठीक है। अब देखो, जैसे एक रिएक्शन से मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये रिएक्शन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे अगर हम वाटर को ट्रीट करते हैं, मतलब अगर इस पे वाटर से रिएक्शन करते हैं, अभी रिएक्शन वाला पोर्शन हुआ नहीं है लेकिन समझ में आएगी बात, है ना। तो देखो, अगर इस पे हम रिएक्शन करते हैं 40% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि टॉटोमेरिज्म केवल लिक्विड स्टेट में केमिकल प्रॉपर्टी का चेंज होता है ना। लिक्विड स्टेट में कंपाउंड्स आर इन द लिक्विड स्टेट चेंज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपाउंड्स आर इन लिक्विड स्टेट चेंज देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो केवल लिक्विड स्टेट में ही होता है ये, ठीक। तो 40% H2SO4 और 1% HgSO4 के प्रेजेंस में अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो देयर इज अ एडिशन रिएक्शन, ये H और ये OH। अब जो चीजें रिएक्ट करती है, जो चीज ऐड होने जा रहा है, जो मॉलिक्यूल ऐड होने जा रहा है, इट इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट, और जिस पर ऐड होने जा रहा है वो अटैकिंग सेंटर, ठीक है। तो एक हो गया अटैकिंग रिएजेंट और एक अटैकिंग सेंटर। मतलब कुल मिला के अभी आप ऐसा ध्यान रखो कि ये एक बॉन्ड को यहां पे ब्रेक करेगा, एक जगह H और एक जगह OH जुड़ जाएगा। तो एक प्लेस पे H और एक प्लेस पे OH जुड़ गया, इतना अभी समझना है। तो ये कंपाउंड बना अगला कंपाउंड, ठीक है। तो दिस reaction give rise this new compound and this new compound is called vinyl alcohol। थोड़ी देर के लिए बनने वाला कंपाउंड है विनाइल अल्कोहल। और इसी से आप ये भी समझो, देखो यहां पे डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, यहां पे OH लगा हुआ है, सो इट इज कॉल्ड इनॉल, इन ऑल, ओके। double bond is the in, OH is the all, so it is called enolic form of the compound। अब देखो इस कंपाउंड में अनसेचुरेशन है, there is अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन क्यों है इस कंपाउंड में? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। यहां पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण ये कंपाउंड कैसा है? अनसेचुरेटेड है। दिस कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के प्रेजेंस के कारण ये कंपाउंड कैसा है? अनसेचुरेटेड है, ठीक है। और अब क्या सिचुएशन आएगी इसमें फिर? इट हैज टेंडेंसी टू बिकम्स मोर स्टेबल। इसमें नेचुरल टेंडेंसी होगी मोर स्टेबल होने की, किसी में भी होती है, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी इंसान में, सब में टेंडेंसी होती है टू बिकम्स मोर स्टेबल। हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमें डॉक्टर बनना है और अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, लोगों के लिए काम करना है ना। हम टीचर्स इतना हार्ड वर्क करते हैं बायोमेट्रिक्स में क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो और अच्छा काम करें, ठीक। तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या काम करेगा? दिस कंपाउंड इज शिफ्ट द प्रोटॉन। ये कंपाउंड प्रोटॉन को शिफ्ट करेगा। देखो O और H, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब भी हाइड्रोजन यहां से निकल कर जाएगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जा सकता है, ठीक। तो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके वो घूमने जा सकता है, ठीक है। तो H+ के फॉर्म में ये बाहर आएगा एंड नाउ दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। तो दिस इज कीटो फॉर्म ऑफ कंपाउंड, CO ग्रुप है यहां पे। तो दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनोलिक एंड कीटो ग्रुप। इनॉल और कीटो ग्रुप मतलब एक अनस्टेबल कंपाउंड में हाइड्रोजन को शिफ्ट किया उसने और कहां चला गया? एक स्टेबल कंपाउंड के अंदर चला गया। और इट इज वेरी फास्ट फिनोमेना, है ना। लगभग अप्रोक्सीमेट
100%, हालांकि वैल्यूज पे हम नहीं जाना चाहते थे लेकिन बताएं आपको, तो 100% के आसपास ये कंपाउंड कीटो कंपाउंड से इनॉल कंपाउंड से कीटो कंपाउंड में चला जाएगा। इसके रहने की जो प्रोबेबिलिटी है एनाइल्स की, वो इनॉल की, वो है 10 to the power -5%, अबाउट 10 to the power -5%. इट मीन्स दिस वन इज मोर स्टेबल देन दैट वन। तो विनाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में एसिटाल्डिहाइड बहुत स्टेबल है, तो इसके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतना %, और ये लगभग 100% होगा मिक्सचर में। लेकिन शिफ्ट तो हुआ, कन्वर्ट तो हुआ, तो यहां पे कुछ कंपाउंड्स में कुछ पोर्शन इनॉलिक का ज्यादा भी रहता है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि इट इज एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द टॉटोमेरिज्म, तो विनाइल अल्कोहल इन से ऑल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो दिस इज कन्वर्जन ऑफ इनॉलिक फॉर्म इनटू अल्कोहलिक फॉर्म ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी, बिकॉज कीटो फॉर्म इज हियर not every time but this time it is more stable, okay। तो ये कन्वर्जन है कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में, एंड दिस इज नोन एज टॉटोमेरिज्म, इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। नाउ इसके बाद अब हम कुछ कंपाउंड्स को कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, जैसे ये कंपाउंड है एसीटोन, CH3COCH3, ये इसका फंक्शनल ग्रुप, और ये दोनों पोजीशन इसकी कैसी है, अल्फा है। तो देयर इज फ्री हाइड्रोजन, देयर इज एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट कर सकती है। तो ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर देखो उसका क्या सब बन सकता है, CH2 डबल बॉन्ड COH और ये CH3, तो इट इज कीटो फॉर्म ऑफ द कंपाउंड एंड इट इज इनॉलिक फॉर्म ऑफ द कंपाउंड। ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है, अबाउट 100%, अबाउट लगभग 100%, है ना, क्योंकि इसका जो पोर्शन है इट इज अबाउट 10 to the power -4%, 10 to the power -4%। अब इथाइल एसिटोएसिटेट CH3 CO CH2 COO C2H5, this compound is called ethyl acetoacetate, ethyl acetoacetate, ethyl acetoacetate। तो यहां पे दो कार्बोनाइल के बीच देखो, ये दो कार्बोनाइल्स हैं, है ना, यहां पे एक कार्बोनाइल तो आपको क्लियर ही दिख रहा है, और इसके पास अल्फा पोजीशन पे यहां पे CH2 के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो CH2 के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो किस तरफ को शिफ्ट कर लेगा, इधर को शिफ्ट कर लेगा। एंड द नेक्स्ट कंपाउंड इज CH3COH डबल बॉन्ड CH COO C2H5, तो दिस इज इनॉलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट। ये इथाइल एसिटोएसिटेट का इनॉलिक फॉर्म है, और इन द मिक्सचर 92.1% is the keto and 7.9% is the enolic form, 7.9% is the enolic form, okay। तो एसेटोन के बारे में हमने बात किया, इसके बाद हमने अगले पॉइंट पर डिस्कस किया इथाइल एसिटोएसिटेट के बारे में, इथाइल एसिटोएसिटेट। अदर कंडीशंस आर देयर, जैसे हम बात कर सकते हैं यूरिया NH2CONH2, तो दिस इज द नॉर्मल और कॉमन फॉर्म ऑफ यूरिया, दिस इज कीटो फॉर्म ऑफ यूरिया, कीटो फॉर्म ऑफ यूरिया कैन बी चेंज इनटू इनॉलिक फॉर्म, तो NH2COH डबल बॉन्ड NH, this is enol urea, enolic form of urea, enol urea। So there is conversion of a keto compound into enolic compound, where keto compound is more stable than enolic compound, जहां पे keto compound more stable है enolic compound के कंपैरिजन में। अब देखो, अगर रिंग के ऊपर की बात हो रही है, जैसे रिंग है तो बेंजीन रिंग है, तो क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब देखो, एक CH2 ग्रुप आया यहां पे, इफ देयर इज अ CH2 ग्रुप, ओके,
और यहां पे ये कंपाउंड CHO है, तो कीटो कंपाउंड है ये। अगला जो फॉर्मेट बनेगा इसका, इट इज लाइक दिस, तो ऐसा हो जाएगा, है ना। तो नाउ दिस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ इनोलिक कंपाउंड, तो हम लोग बात कर रहे हैं केवल पॉसिबिलिटी के बारे में। ये हो जाएगा COH डबल बॉन्ड CH एंड हियर इज डबल बॉन्ड CH और CHO, तो दिस कंपाउंड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इट्स इनोलिक फॉर्म। ये कंपाउंड भी इनोलिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू इनोलिक फॉर्म। तो देयर इज कन्वर्जन ऑफ कीटो फॉर्म इनटू इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे कंपाउंड्स, ठीक है। अगली बात, एक और एग्जांपल देखते हैं कीटो और इनॉल का। देयर इज वन साइक्लोहेक्सानॉन। तो साइक्लोहेक्सानॉन अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है। अब ये अगर इनॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये इसका इनॉलिक फॉर्म हो जाएगा। दिस इज इनॉलिक फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सानॉन। अगर आपको मैं परसेंटेज बताऊं तो 99.98%, 99.98%, और ये कितना हो जाएगा 0.02% इज द इनॉलिक फॉर्म। हालांकि इसका कोई काम नहीं है, ये परसेंटेज सबके याद थोड़ी रख सकते हैं, पॉसिबल थोड़ी है, ठीक है। लेकिन चूंकि मेरे पास डाटा है तो मैं आपको दे दे रहा हूं, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सानॉन से जो कंपाउंड बना साइक्लोहेक्स-1-इन-1-ऑल, साइक्लोहेक्स-1-इन-1-ऑल, तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाटोमेरिज्म इन साइक्लोहेक्सानॉन। अब देखो अगले कंपाउंड की बात करते हैं। इफ देयर इज अ कंपाउंड लाइक दिस, अगर मेरे पास अब दो फेनाइल रिंग के बीच में सीधा सीधा कीटोन वाला कंपाउंड है, देयर इज two phenyl ring and ketone, between two phenyl ring there is ketone। अब कहीं से भी मूवमेंट की पॉसिबिलिटी, कहीं से भी हाइड्रोजन लेने की कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन लोगे तो डबल बॉन्ड भी तो वहां पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना सिस्टम में, ठीक। तो अब इस पे क्या लिख देंगे, डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म। तो क्या ध्यान रखेंगे, अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, मतलब फ्री हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म। तो इस कंपाउंड का टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। दिस कंपाउंड डू नॉट शो द टॉटोमेरिज्म, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और भी कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा लगता तो है कि आ जाएगा कंपाउंड, लेकिन जो कंपाउंड आता है वो एग्जिस्टेबल ही नहीं है, इसलिए वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। पहले कुछ और कंपाउंड्स के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगले कंपाउंड की बात करते हैं, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2। सिल्वर नाइट्राइट अकेला मेटल वाला कंपाउंड है ये, सिल्वर नाइट्राइट शो टॉटोमेरिज्म। सिल्वर नाइट्राइट टॉटोमेरिज्म शो करता है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिल्वर एटम, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिल्वर एटम। तो सिल्वर नाइट्राइट शो द टॉटोमेरिज्म ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सिल्वर एटम। ये है नाइट्राइट फॉर्म, है ना, नाइट्राइट फॉर्म, सिल्वर नाइट्राइट। दिस इज नाइट्राइट फॉर्म, और इसका एक फॉर्म जो है वो ऐसा हो सकता है AgNO2। ओके, तो दिस इज नाइट्रोफॉर्म, पहला वाला नाइट्राइट फॉर्म और दूसरा वाला नाइट्रोफॉर्म। तो दिस इज नाइट्राइट फॉर्म ऑफ द कंपाउंड एंड दिस वन इज द nitroform of the compound. Here nitrogen is pentavalent and here nitrogen is trivalent। इसका नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट है सॉरी, और वहां पर नाइट्रोजन जो है पेंटावैलेंट है। तो कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड HNO2, nitrous acid also
शो द टॉटोमेरिज्म। नाइट्रस एसिड के अंदर भी टॉटोमेरिज्म आ जाएगी, लाइक दिस OHNO। एसिड जैसा दिख रहा है, अगर यहां पे कार्बन होता तो COH, NOH और डबल बॉन्ड हो। दिस इज कॉल्ड AC फॉर्म ऑफ नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? AC फॉर्म ऑफ नाइट्रस एसिड। एंड दिस इज HNO2, नाइट्रो फॉर्म ऑफ नाइट्रस एसिड, नाइट्रो फॉर्म। तो नाइट्रस एसिड इज एग्जिस्टिंग टू डिफरेंट आइसोमर्स, दैट इज AC फॉर्म एंड नाइट्रो फॉर्म। AC फॉर्म एंड नाइट्रो फॉर्म, ये नाइट्रस एसिड के दो टॉटोमर्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगले कंपाउंड पर बात करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। देखो यहां पे कार्बन से कनेक्ट है हाइड्रोजन, द एसिडिक हाइड्रोजन विथ कार्बन, HCN, एंड नाउ इट्स टॉटोमर इज HNC। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मिथाइल आइसोसाइनाइड और मिथाइल साइनाइड है तो वहां पे आंसर डायरेक्टली जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेकिन अगर HNC और HCN है तो क्या ध्यान रखेंगे? आर टॉटोमर्स, ये टॉटोमर्स हैं। एक बार हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है एंड दिस टाइम हाइड्रोजन इज कंसर्न्ड विद द नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन ने अपना एटम चेंज कर लिया है। ठीक है, तो दिस इज AC, दिस इज साइनाइड फॉर्म एंड दिस इज आइसोसाइनाइड फॉर्म। ओके, तो ये HCN हाइड्रोजन साइनाइड के टॉटोमर्स हैं। हाइड्रोजन साइनाइड टॉटोमरिज्म शो करता है, ये बात ध्यान रखना है। ओके, अब बात करते हैं कुछ और कंपाउंड्स के बारे में। इनोलाइजेशन दैट माइट प्रोड्यूस अनस्टेबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो एक लाइन ध्यान रखना है, अगर इनोलाइजेशन के बाद मतलब कीटो टू इनॉल कन्वर्जन में जो स्ट्रक्चर बनता है वो अनस्टेबल है तो उसको फॉर्म नहीं मानते हैं। दूसरी बात, जो बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके टॉटोमर्स नहीं बनते हैं। बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो नॉट फॉर्म टॉटोमर्स। Enolization that might produce unstable conjugated system, unstable conjugated सिस्टम, अनस्टेबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम। स्ट्रक्चर बनाने पर ऐसा लगेगा कि स्ट्रक्चर बन रहा है ना, स्ट्रक्चर बनाने पर ऐसा लगेगा कि स्ट्रक्चर बन रहा है, कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब इसलिए इस बात को क्या करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इनोलाइजेशन दैट माइट प्रोड्यूस अनस्टेबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर नॉट ऑब्जर्व्ड, नॉट ऑब्जर्व्ड, है ना। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, अब ये कीटोन वाला देखिए कंपाउंड है, दिस इज कीटोनिक कंपाउंड, है ना। अब अगर इस कंपाउंड का आप ईन वाला स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो बन तो जाएगा, स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, है ना, बट ये कैसा हो गया, कॉन्जुगेट हो गया पहली बात, और ये एंटी एरोमेटिक है, कॉन्जुगेट है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, लीस्ट स्टेबल या अनस्टेबल है, ठीक है। इसलिए आर नॉट टॉटोमर्स, आर नॉट टॉटोमर्स, ये टॉटोमर्स का स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। नॉट शो द टॉटोमेरिज्म ऐसा लिखना चाहिए मुझे, नॉट शो टॉटोमेरिज्म, बनाने पर बन जाएगा लेकिन ये टॉटोमर नहीं है, नॉट शो टॉटोमर्स, क्योंकि जो दूसरा फॉर्मेट है एंटी वाला वो हाईली अनस्टेबल है। ओके, तो इट इज नॉट पॉसिबल हियर, एक बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए मिलेगा तो उसके बारे में भी ध्यान रखना है। अब बिल्कुल सिमिलर, दिस स्ट्रक्चर
डू नॉट शो टॉटोमर, डू नॉट शो टॉटोमर, ये स्ट्रक्चर भी टॉटोमरिज्म शो नहीं करता है, डू नॉट शो टॉटोमरिज्म, टॉटोमरिज्म। इसमें भी जो फॉर्मेट बनेगा अल्कोहल का वो हाईली अनस्टेबल होगा, तो इस स्ट्रक्चर में भी टॉटोमरिज्म नहीं आएगा। ये बेंजीनॉइड फॉर्म भी है, इट इज कॉल्ड बेंजीनॉइड फॉर्म, बेंजीनॉइड फॉर्म, नो इट इज क्विनोनॉइड फॉर्म, सॉरी इट इज क्विनोनॉइड फॉर्म, 1-4 है ना, क्विनोन फॉर्म बोलते हैं, क्विनोनॉइड फॉर्म, क्विनोनॉइड फॉर्म। हम लोगों ने बेंजीनॉइड और क्विनोन के बारे में बात किया था, डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर अभी नहीं किया है, बेंजीन में आएगा वो, है ना, या आगे आएगा चल करके, लेकिन अभी वो नहीं आया है। तो आपको ध्यान रखना है 1-4 पे अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर जो है वो क्विनोन स्ट्रक्चर है, और क्विनोनॉइड फॉर्म में टॉटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्विनोनॉइड फॉर्म आर नॉट शो द टॉटोमरिज्म, अगर ऐसा स्ट्रक्चर भी है तो क्या ध्यान रखना है, डू नॉट शो द टॉटोमरिज्म। किसी भी कंपाउंड का क्विनोन फॉर्म टॉटोमरिज्म शो नहीं करता है, तो एनी कंपाउंड द एनी क्विनोन फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड और क्विनोनॉइड फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड नॉट शो द टॉटोमरिज्म। ओके, तो दिस इज स्पेशल केस फॉर टॉटोमरिज्म। ओके, अब बात करते हैं टॉटोमरिज्म के बाद मैंने आपसे कहा था स्ट्रक्चरल के कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, तो कुछ तो मैं आपको बता दूंगा और कुछ आपको सॉल्व करना है खुद से, है ना। तो चलिए अब जैसे एक दो स्ट्रक्चर की बात कर, कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कुछ एरोमेटिक स्ट्रक्चर की पहले बात करना चाह रहा था मैं, अबाउट एरोमेटिक स्ट्रक्चर। जैसे हमने कहा C7H8O, C7H8O। अब इस कंपाउंड से कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये अल्काइन में से कुछ है, अल्केन नहीं है, अल्कीन भी नहीं है और एल्काइन भी नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर अल्केन होता तो CnH2n+2, CnH2n-2 और CnH2n अल्कीन्स के लिए तो डबल हाइड्रोजन होती, तो ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसका मतलब इट इज रिंग स्ट्रक्चर, इट इज एरोमेटिक कंपाउंड, तो ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर देखिए मैं आपको बना के बताता हूं। तो इसके अब चूंकि एक बार बना लेंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाती है, आपको ऐसा लगेगा कि अब क्यों नहीं बन रहा है, क्यों हमसे नहीं बना, तो ऐसा कुछ नहीं। जो चीज हमने कभी सॉल्व ही नहीं किया, जिसको हमने कभी बनाया नहीं, वो कहां से बनेगा, ठीक है। तो देखिए एक स्ट्रक्चर बना C7, ओके, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 5 हाइड्रोजन यहां पे बची हुई है, 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन हटाया होगा तभी कार्बन जुड़ा होगा, तो 5 और 2 7 और 1 8, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। बना एक स्ट्रक्चर, तो वन स्ट्रक्चर इज देयर, बेंजाइल अल्कोहल। अनदर स्ट्रक्चर, टोटल 5 स्ट्रक्चर बनता है इस कंपाउंड का, एनीसॉल, मेथॉक्सीबेंजीन और एनीसॉल, दोनों स्ट्रक्चर बनवाए थे मैंने आपको, मेथॉक्सीबेंजीन और एनीसॉल। ओके, अब देखो OH CH3, ठीक है, और टॉलुइन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हो गया ये कंपाउंड, तो टॉलुइन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को क्रिसोल कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्रिसोल, तो ऑर्थो क्रिसोल कह सकते हो आप इसको, ऑर्थो क्रिसोल। अब ये अगली पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है OH के साथ CH3, मेटाक्रिसोल, एंड नाउ अनदर स्ट्रक्चर इज पैराक्रिसोल, this is another structure, so this compound is called paracrisol. So there are 5 structures are possible from compound C7H8O, C7H8O से टोटल 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो इस तरह के जब भी मैं आपको भी स्ट्रक्चर्स बताऊंगा तो उनको आपको ड्रॉ करना है, कोशिश करना है, उस पर काम करने की, है ना। सभी मैं नहीं बनाऊंगा, आपको भी बनाना है। तो C7H8O, C7H7Cl, अगला कंपाउंड C7H7Cl, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए हमको सॉल्व करना है।
C7H7Cl के 4 स्ट्रक्चर बनते हैं, हाँ C7H7Cl। तो देखो एक स्ट्रक्चर लिया मैंने CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ओके, बेंजाइल क्लोराइड। अब क्या कर सकते हैं, क्लोरीन को रिंग पे ले लो और एक CH3 ग्रुप आपको मिल जाएगा तब, ओके, एक H यहां से ओपन कर लेंगे, CH2 आप ऐसा समझ लो CH3, ठीक है। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको रोटेट कर सकते हो आप, Cl को यहीं रखो या Cl को रोटेट कर लो, किसी को भी रोटेट कर सकते हैं ना। ये हो गया मेटा पोजीशन, और अगली जो पोजीशन आएगी वो है पैरा पोजीशन। तो देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फ्रॉम कंपाउंड C7H7Cl। C7H7Cl के 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 4 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फ्रॉम कंपाउंड C7H7Cl, ओके। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स पे काम करना है। अब फिर से एक बार शुरू से, तो अल्केन के मैंने आपको सभी बता दिए थे, तरीका भी बता दिया था। ब्यूटेन से 2, पेंटेन से 3, हेक्सेन से 5, हेप्टेन से 9 और 2 to the power n-4+1 से किसी भी अल्केन का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अल्केन से हम लोगों ने काम कर लिया था। इसके बाद अल्केन्स के बाद अल्कीन्स पे मैंने आपको बताया था, एल्कीन्स के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। C3H6 से टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे 2, C3H6 से 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। उसमें से एक अल्कीन का प्लस 1 ऑफ साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन। देखो जैसे मैंने कहा, तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये ऐसे बनेगा। अब इसको अगर आप इधर भी लाओगे तो भी तो भी प्रोपीन ही रहेगा। तो प्रोपीन का तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है ना। प्रोपीन से ओपन चेन में 2 स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल नहीं है, ठीक। ये हो गया प्रोपीन, और दूसरा स्ट्रक्चर इसका बन सकता है साइक्लोप्रोपेन। तो दूसरा स्ट्रक्चर इसका बन सकता है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। अब उस तरीके से आपको इंस पे, तो ये हो गया C3H6 के बाद अगले कंपाउंड पर बात करते हैं, C4H8। टोटल स्ट्रक्चर 6। टोटल कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 6 बनेंगे। अब आपको सॉल्व करना है इसको, 6 स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसमें सिस ट्रांसपोजिशन भी रहेगी, है ना, ये ध्यान रखेंगे, सिस ट्रांसपोजिशन भी रहेगी। तो मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूं। C4H6 के टोटल 6, 4 अल्कीन्स एंड 2 साइक्लोअल्केन, 4 अल्कीन्स और 2 साइक्लोअल्केन। तो मतलब मैं आपको यहाँ पे हिंट करते जा रहा हूँ ना। 2 साइक्लोअल्केन के स्ट्रक्चर बनेंगे, साइक्लोब्यूटेन एंड मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ओके। तो C4H8 से 6 बनेंगे, C4H8 से 6। अब C5H10 पे 9 स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसका हमें कोई काम नहीं है, इतने बड़े काम क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो C4H8 के 6। अब बात कर लेते हैं अल्काइंस के बारे में। अल्काइंस, तो अल्काइंस में देखो C3 तक आएगा, C3 अल्काइंस। C3H4 में 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 स्ट्रक्चर। C3H4 के 2 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, C3H4 में 2। C4H6 अल्काइंस, C3H4 के 2 और C4H6 के 6। C4H6 के स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे 6, ओके। तो ये हो गया अल्काइंस का। अब बात करते हैं हैलाइड्स का।
हैलाइड्स, हालोजेंस X। तो पहला C3H7Cl, C3H7Cl। अब Cl की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। कितने बन जाएंगे? 2 स्ट्रक्चर। C4H9Cl, C4H9Cl के टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे C4H9Cl के 4, C4H9Cl से 4, C5H11Cl, C5H11Cl से टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे 9। तो ये डिजिट है, लेकिन ये इसको याद करने के साथ साथ, याद करने से अच्छा है कि आप इनके स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हालाइड्स के बाद अल्कोहल्स की। तो C2H6O, C2H6O दोनों मैंने आपको बना के दिए, इथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन। C3H8O, C3H8O से 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। C3H8O, 2 अल्कोहल एंड 1 ईथर, 2 अल्कोहल 1 ईथर। अब ट्राई करना है, ठीक है। C4H10O, अब पता है आपको 7, 4 अल्कोहल प्लस 3 ईथर्स, 4 अल्कोहल प्लस 3 ईथर, C4H10O, C4H10O। और C5H12O, C5H12O किसी काम का नहीं है, बस ध्यान रखेंगे। C5H12O से टोटल 14, 8 अल्कोहल एंड 6 ईथर, 14, 8 अल्कोहल और 6 ईथर्स के, 6 ऑफ ईथर्स, बट आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, ओके। तो C4H10O तक ध्यान रखना है, यहां तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को बनाना है फिर से एक बार ना, और अगले वाले को C5 को नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 14 स्ट्रक्चर और उनके IUPAC थ्योरम्स 1 मिनट में सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन्स। तो C3H6O, इससे छोटा कोई ग्रुप है नहीं जहां पे कीटोन मिले, तो 1 टोटल 2, 1 ऑफ अल्डिहाइड प्लस 1 ऑफ कीटोन, एक अल्डिहाइड का एक कीटोन का, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। C4H8O, C4H8O से 3 बनेंगे, 3 स्ट्रक्चर्स आर देयर, C4H8O 3, 2 अल्डिहाइड 1 कीटोन, टोटल 3, जिसमें से 2 अल्डिहाइड प्लस 1 कीटोन। तो यहां तक तो पॉसिबिलिटी है पूछने की। C4, ओके। अब C5H10O, C5H10O से टोटल 7 स्ट्रक्चर, टोटल 7, 4 एल्डिहाइड 3 कीटोन्स, 4 अल्डिहाइड प्लस 3 कीटोन्स, 4 एल्डिहाइड के और 3 कीटोन के। तो दिस इज अबाउट अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जहां तक पॉसिबिलिटी है वहां तक पर हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगले स्ट्रक्चर की अब बात करते हैं, अगले कंपाउंड की बात करते हैं, अबाउट एसिड एंड एस्टर्स। तो एसिड एंड एस्टर्स में बात करते हैं एसिड और एस्टर्स के बारे में, एसिड और एस्टर्स। C2H4O2, टोटल 2, 1 एसिड प्लस 1 एस्टर, ये मैंने आपको बना के दिया था, 1 एसिड प्लस 1 एस्टर, है ना। C2H4O2, C3H6O2, C3H6O2, टोटल 3, 1 एसिड और 2 एस्टर्स, 1 एसिड और 2 एस्टर्स।
1 एसिड और 2 एस्टर, C4H8O2, C4H8O2 से टोटल जो स्ट्रक्चर मिलेंगे C4H8O2 6, 2 एसिड 4 एस्टर, 6 2 एसिड प्लस 4 एस्टर्स, 2 एसिड प्लस 4 एस्टर्स। तो इससे आगे इसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अमाइंस के बारे में। तो इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं, कुछ मैंने आपको बना के दिए हैं और कुछ पर आपको प्रैक्टिस करना है। ये एक इंपॉर्टेंट काम है। अगले कंपाउंड की बात करते हैं। तो अमाइंस C2H5NH2, तो C2H7N, 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 तो C2H7 से दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। तो 1 डिग्री अमाइन, एक डिग्री का अमाइन, प्लस 2 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन कहने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। C2H7 जैसे मैंने कहा, तो C2H5NH2 इथाइल अमाइन और CH3NH3, तो दिस इज 2 डिग्री। जहां पे NH आएगा वो 2 डिग्री, जहां पे केवल N आएगा वो 3 डिग्री, एंड दिस इज 1 डिग्री। NH2 ग्रुप इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। और जिसमें केवल N बचेगा वो 3 डिग्री अमाइन होगा। वेयर ओनली N इज देयर, दिस इज 3 डिग्री अमाइन। तो जहां पे केवल N आएगा वो 3 डिग्री अमाइन होगा। ठीक है, तो C2H7N, C3H9N, C3H9N और C3H9N से 4 स्ट्रक्चर टोटल और 1 डिग्री अमाइन। अब आपको बात समझ में आ गई। 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब क्या? 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, टोटल 4। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। तो C3H9N से बनेंगे 4। और इसके बाद C4H11N, C4H11N से टोटल जो स्ट्रक्चर बनेंगे, C4H11N से टोटल स्ट्रक्चर बनते हैं 8। टोटल स्ट्रक्चर 8। अब उसको डिस्टिंग्विश कर देता हूं मैं। टोटल स्ट्रक्चर्स आर 8। 4 1 डिग्री, 4 1 डिग्री, 4 1 डिग्री अमाइन, 4 1 डिग्री अमाइन। ओके, 4 1 डिग्री अमाइन के स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 1 डिग्री अमाइन और 3 2 डिग्री अमाइन, 3 2 डिग्री अमाइन। सेकेंडरी अमाइन के 3 और एक बनेगा 1 3 डिग्री अमाइन, मतलब टर्शरी अमाइन का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा इसमें। तो 4 डिग्री अमाइन का 4 स्ट्रक्चर, 1 डिग्री अमाइन के 3 स्ट्रक्चर, तो 4 3 7 हो गए और एक स्ट्रक्चर बनेगा 3 डिग्री अमाइन का। तो दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय द डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। ओके कमांडोस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब स्टीरियोसोमेरिज्म के बारे में, अबाउट ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। बट इट टेक्स टाइम। एक तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो पहले से बहुत कम ही नॉलेज रहती है उसके बारे में, लेकिन अभी तो पढ़ना पड़ेगा और ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।